अमृतदायिनी चैरिटेबल ट्रस्ट पर बुलडोजर की मार। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये किसी गरीब की भूख का सहारा भी थी। एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग के सामने मौजूद 15 साल पुराना अमृतदायिनी चैरिटेबल ट्रस्ट का भवन बुधवार को प्रशासन द्वारा अचानक ध्वस्त कर दिया गया। संस्था का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और कानूनी प्रक्रिया के कॉलेज प्रशासन ने जबरन ट्रस्ट भवन पर बुलडोजर चलवा दिया। संस्था का कहना है कि ना कोई नोटिस दिया गया, न सुनवाई का मौका, बस अचानक बुलडोजर आया और वो जगह जहां रोज सैकड़ों भूखे पेटों को खाना मिलता था, उसे मलबे में तब्दील कर दिया गया। संस्था प्रबंधन ने इस कार्रवाई के लिए कॉलेज के प्राचार्य को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि यह भवन वर्ष 2009 में तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर अजय अग्रवाल की अनुमति से बनाया गया था। ट्रस्ट बीते 15 वर्षों से मरीजों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रहा था। संस्था से जुड़े सैकड़ों लोग टूट चुके हैं, लेकिन उनकी सेवा भावना अब और मजबूत हो गई है। वे कहते हैं, भवन गिरा है, हौसला नहीं। जब हमारी बात अमृतदायिनी चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य चोखीलाल शर्मा से हुई तो उन्होंने कहा, हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस सेवा करते रहे। आज बिना बताए हमारी दुनिया उजाड़ दी गई। हम पिछले 15 वर्षों से सेवा कर रहे थे, रोज सैकड़ों मरीजों को खाना देते थे, बिना किसी नोटिस के हमारे भवन को गिरा दिया गया। यह न केवल अन्याय है बल्कि सेवा की भावना पर भी हमला है। हम इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। क्या नाम है? हमारा नाम पंडित चोखीलाल शर्मा है। मैं श्रीजीपुरम कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था जिसका नाम अमृतदायिनी चैरिटेबल ट्रस्ट है, 35 से 40 साल से लगभग लोगों को खाना एसएन मेडिकल कॉलेज में देती चली आ रही है। सुचारू रूप से हम लोग सुबह दलिया और चाय 6 बजे से वितरित करना शुरू कर देते थे, जिससे मरीज जो है दवा ले सके। दोपहर में सब्जी, रोटी, चावल, दाल, हलवा ये वितरित किया जाता था। शाम का भी भोजन दिया जाता था। ये मरीज और तीमारदार दोनों के लिए ही दिया जाता था। और अगर रात को कुछ लोग रुकना चाहते थे तो उसमें रुकने के लिए भी व्यवस्था, पंखे लगाए हुए थे और 10-12 लोग सेवा के लिए हर वक्त तत्पर रहते थे। 2013 में हमें एसएन मेडिकल कॉलेज की तरफ से परमिशन दी गई कि आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो हमने वहाँ पर अपनी एक बिल्डिंग बनाई और अपने ही माध्यम से उस बिल्डिंग का खर्चा किया। उसके बाद में हमें इन्होंने परमिशन दी कि आप वार्डों में भी खाना वितरित कर सकते हैं। तो हम जा कर के वार्डों में जितने भी पेशेंट थे, जो भी हम कर सकते थे, 1000 से 1200 लोगों का खाना, वो हमने पेशेंटों को जा कर के वितरित करना शुरू कर दिया। उसके बाद में हमारे पास में नोटिस आया कि आपको अपनी ये जगह जो है यहाँ से खाली करनी है। तो हमने निवेदन किया प्रशासन से कि हमें कोई दूसरी जगह दे दी जाए। आज तक हमें कोई दूसरी जगह तो दी नहीं गई और वहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग थी उसको भी अचानक आकर के तोड़ दिया गया। हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारी संस्था में जो 10-12 लोग कार्यरत थे उनका भी रोजगार चला गया और 1000 से 1200 लोग जिनको हम खाना दे रहे थे, क्या आप निःशुल्क खाना दे रहे थे, क्या इस कंडीशन में एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने हमारे साथ न्याय किया है? उनको क्या लालच है कि अब वो लोग बाहर से खाना खाएंगे जो आसपास के रेस्टोरेंट में खाना मिलता है? क्या मरीज उठ करके अब पैसा कमाने जाएगा तब वहाँ से खाना खाएगा? हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमें उनकी तरफ से इसमें लालच नजर आ रहा है कि उन्होंने हमारी संस्था का कार्य बंद करा के उन मरीजों के लिए परेशानी तो खड़ी की है ही, खाने के लिए क्या उन्होंने इंतजाम किए? आज तक एसएन मेडिकल कॉलेज में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी बिल्डिंग को तोड़ने के साथ में उन्होंने कोई जगह देने की सोची भी नहीं है। हम ये निवेदन करेंगे माननीय योगीनाथ जी से कि आपके बिल्डोजर के लिए दुनिया में बड़ी प्रशंसा हो रही है, लेकिन क्या वो ऐसी संस्थाओं को तोड़ेगा जो संस्थाएं धर्म के कार्य के लिए चल रही हैं? 35 से 40 साल हम लोगों ने सेवा दी है एसएन मेडिकल कॉलेज को। हमारी संस्था में 1000 से 1200 लोगों का खाना चल रहा था। हम शहर के जितने भी सक्षम लोग थे उसमें अपना जो भी उनसे बनता था वो डोनेट करते थे और कोशिश करते थे कि मरीजों को अच्छे से अच्छी सुविधा दी जाए। आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।